ओके, लीग ऑफ नेशंस आ जाते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस क्या था? लीग ऑफ नेशंस ऑब्वियसली इसका जो ओरिजिन है वो ट्रीटी ऑफ वर्से में है, 1919 टू 1920। यहाँ पर देखो, सो इट वाज दी, ये लीग ऑफ नेशंस का मीटिंग हो रहा है। वेरी इट्स नॉट वेरी लाइक जो अभी यूएन का बड़ा सा बिल्डिंग है उस तरीके का नहीं है, लेकिन इस ये यूएन का प्रीडिसेसर कहा जाता है। जो आपका लीग ऑफ नेशंस है वो यूनाइटेड नेशंस का प्रीडिसेसर कहा जाता है। ओके, सो लीग ऑफ नेशंस बना था ट्रीटी ऑफ वर्से से। प्राइमरी गोल क्या था उसका? मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड प्रिवेंट फर्दर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स और वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए उनका प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। बेसिकली WW1 को क्या बोलते थे? वर्ल्ड वॉर वन को। ओके, WW1 को क्या बोलते थे? वर्ल्ड वॉर वन को द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ओके, तो द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स जो है, उसके लिए उन्होंने बोला कि अब चलो, अब तो सारे वॉर्स खत्म हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट ना हो। और यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन वाज अ की एडवोकेट, और उन्होंने एक 14 पॉइंट रेजोल्यूशन, ओके, 14 पॉइंट रेजोल्यूशन पब्लिश किया था। उसमें था कि जर्मनी को कंट्रोल में लाना है। ओके, जर्मनी फिर से राइज कर सकता है, उसको कंट्रोल में लाना है, वर्ल्ड पीस को कंट्रोल में लाना है, और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना है, प्रोपागेट करना है। तो ये सारी चीजें थी। देन कलेक्टिव सिक्योरिटी, क्या क्या प्रिंसिपल था उसका? कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर कोई लीग ऑफ नेशन के मेंबर पे अटैक करेगा, एक मेंबर पे अटैक करना ऑल मेंबर पे अटैक करने के बराबर होगा। आज के डेट में नेटो में ये प्रोविजन आपको मिलेगा। ओके, नेटो में आपको ये प्रोविजन मिलेगा। सो कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट था ये। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी डिस्प्यूट हो उसमें बोला गया दैट इफ यू आर अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन तो आप आइए हमारे पास, डोंट फाइट विथ ईच अदर, ओके, डोंट स्टार्ट अ वॉर ओवर ईच अदर, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करा देंगे विच विल बी एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। देन डिसआर्मामेंट था। तो डिसआर्मामेंट में क्या हुआ? बेसिकली रिड्यूसिंग आर्मामेंट्स टू द लोएस्ट पॉइंट कंसिस्टेंट विद द नेशनल सेफ्टी। ओके, मतलब आप अपने कंट्री में आर्म्स उतना ही रखिए जितना आप सेल्फ डिफेंस के लिए पॉसिबल हो। बाकी उससे ज्यादा रखोगे तो इट विल बी सेड टू बी डिजाइंस ऑफ एन इन्वेडिंग कंट्री। अगर आप इन्वेजन्स के लिए मत रखिए, बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इतना आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए विच इज इनफ फॉर योर सेल्फ डिफेंस, नॉट फॉर इन्वेडिंग समवन। देन स्ट्रक्चर क्या था? एक असेंबली थी, जैसे यूएनजीए है ना अपना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसी तरीके से एक असेंबली थी जहां पर एवरी मेंबर ऑफ द लीग हैड अ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, यस, फाउंडेशन फॉर द यूएन वाज लीग ऑफ नेशंस। ओके, एवरी मेंबर ऑफ द लीग हैड अ रिप्रेजेंटेटिव, और डिसीजन के लिए यूनानिमस वोट चाहिए था। ओके, अभी क्या है, यूएन में मेजोरिटी वोट है, यस, और लीग ऑफ नेशंस में यूनानिमस वोट था। देन काउंसिल, 4 परमानेंट मेंबर थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान, और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे which can be elected by the assembly, very similar to the United Nations Security Council। जापान बाद में छोड़ के चला गया था, जापान के बारे में भी हम बात करेंगे। जापान जब मंचूरिया को इन्वेड करना था, ओके, मंचूरिया जो चाइना का पार्ट है, मंचूरिया को उसको इन्वेड करना था, तो उसके प्रीटेक्स्ट पे उसने, जापान ने छोड़ दिया था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन इनिशियली जापान वाज आल्सो अ मेंबर। और उसके साथ साथ 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, जैसे कि आज के डेट में यूएनएससी का रहता है ना, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, उसी तरीके से। then उसका secretariat was the administrative body of the league, and then there was a permanent court of international justice। जैसे आज के डेट में आईसीजे होता है, आईसीसी होता है, उसी तरीके से देयर वाज अ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विद सेटल्ड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। ओके, अचीवमेंट्स उनका क्या था? तो सम माइनर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह उसको सॉल्व किया। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजेंसीज लाइक द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को उसने प्रमोट किया। देन एफर्ट इन रेफ्यूजी असिस्टेंट, जहां जहां भी रेफ्यूजी का प्रॉब्लम था उसको सपोर्ट किया, डिजीज वगैरह में हेल्प किया डब्ल्यूएचओ के थ्रू। देन ग्लोबल ड्रग ट्रेड, ओके, ग्लोबल ड्रग ट्रेड वगैरह को उसने कंट्रोल करने के लिए लीग ऑफ नेशंस ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके फेलियर्स भी थे। व्हाट वर द फेलियर? सबसे बड़ा तो यूएस एब्सेंस। यूएस वाज द बिगेस्ट
सबसे ज्यादा पीआर किसने किया था, सबसे ज्यादा मार्केटिंग लीग ऑफ नेशंस की यूएस ने किया था, वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट जो फॉर्मूला था। लेकिन यूएस ने खुद रैटिफाई नहीं किया, यूएस सीनेट ने खुद रैटिफाई नहीं किया, सो यूएस नेवर ज्वाइंड। उसके वजह से लीग ऑफ नेशंस में एक बड़ा मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स वाज नेवर देयर। ओके, तो उसके वजह से भी एक तरीके से पावर कम हो गई। ओके, देन यूनानिमस वोटिंग के वजह से क्या हुआ, अगर एक भी मना कर देता था, अगर एक भी मना कर देता था तो एक्शनेबल, यू कैन नॉट हैव एन एक्शनेबल डिसीजन। आप मान लो 50 लोग में सपोज आपने वोटिंग की, 49 मान गए और एक नहीं माना, उसके वजह से, एक के वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाता था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में इस गलती को नहीं दोहराया गया, मेजॉरिटी, ओके, मेजॉरिटी वोटिंग स्टार्ट की गई यूएनजीए में, कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स है ना अपना, यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स है जिससे वो कंट्रोल कर सकता है डिफिकल्ट एरियाज, लीग का खुद का आर्म्ड फोर्सेस नहीं था। ओके, जिसके वजह से इन्फोर्समेंट ऑफ इट्स ओन डिसीजंस बिकेम वेरी वीक। देन मेजर कंफ्लिक्ट उसके वॉच में हुआ था, इट वाज मेड टू एंड ऑल वॉर्स, इट वाज, इट वाज टू ओवरसी अ पीसफुल वर्ल्ड। लेकिन उसके समय में जापान का इन्वेजन हुआ मंचूरिया का, देन इटलीज इन्वेजन ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया एबिसीनिया बोलते थे उस समय, एंड एक्सपेंशन ऑफ नाजी जर्मनी, किसी को चेक नहीं कर पाया। देन फाइनली एट द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, उसको उस पता चल गया सभी को कि यूजलेस बॉडी है, और 1946 में इसको फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया गया और उसके जगह आपका यूनाइटेड नेशंस सामने आया। उसकी लेगेसी क्या है, डिस्पाइट इट्स फेलियर, उसने कुछ अच्छे भी काम किए, वी डिस्कस दैट, आईएलओ वगैरह उसने बनाया, यूनाइटेड नेशंस का एक ढांचा तैयार करके दिया, यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर, इट गेव अ स्ट्रक्चर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ओके, ठीक है, सो दिस वाज योर लीग ऑफ नेशन। 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज बी वेरी लिखने के लिए। ओके, आपको पॉइंट्स मैंने इनफ दे दिया इसमें, ठीक है।